कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। ट्विटर पर छिड़ी एक दूसरे से तकरार। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हर रोज ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते दिख रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर मोर्चों पर पार्टी नेता एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने जयराम रमेश पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने उन्हें गद्दार कहा, जिस पर यह मामला अब इतिहास पर पहुंच गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसका पलटवार किया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। बुधवार के दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि सुधारता के वे योग्य नहीं थे। वो अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा रखा था। जिसके बाद जयराम रमेश के सिलसिलेवार हमलों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी। आपके ऐसे वक्त वह साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा और विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं, इसी से आपकी राजनीति जीवित है। मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे सुनिए, जहां से इस लड़ाई ने इतिहास पर भी बात ला दी। जयराम रमेश ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि क्या वह झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता भूल गए हैं, जिसका जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। उन्होंने दिल्ली साम्राज्य को जीता, मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़ों में बट गई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मराठों ने 1782 में दक्षिण में अंग्रेजों को हराया, उत्तर में ग्वालियर के सिंधिया का प्रभुत्व था और दिल्ली के गरीब असहाय सम्राट को नियंत्रित किया। जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विपक्षी पार्टी के पास देश के खिलाफ काम करने वाले देशद्रोहियों के अलावा कोई भी विचारधारा नहीं बची है। सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा, इस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया। बहरहाल ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। दोनों ट्वीट के जरिए खूब हमले कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।